नमस्कार, हम पत्थलगड्ढा में हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पत्थलगड्ढा में सरस्वती पूजा महोत्सव काफ़ी फेमस है। सरस्वती पूजा की यहाँ तैयारियाँ कई महीनों से पहले से ही शुरू हो जाती है। इस समय अभी हम तेतरिया में हैं। सरस्वती संगम क्लब की ओर से आप मेरे पीछे देख रहे हैं, भव्य पंडाल बनाया जा रहा है। आइए जानते हैं कि इस बार यहाँ सरस्वती पूजा को लेकर के क्या तैयारियाँ चल रही है। हमारे साथ समिति के सदस्य हैं। अब बताइए कि इस बार सरस्वती पूजा को लेकर के तेतरिया में क्या विशेष आयोजन चल रहा है, तैयारियां चल रही है। आप तो देख ही रहे होंगे कि तैयारी किस प्रकार चल रहा है। आप लोग तो आते जाते रह रहे हैं कि किस तरह तैयारी चल रही है। यहाँ तैयारी बनाने के लिए बंगाल से आए हुए मिस्त्री हैं जो काफ़ी दिनों से यहाँ पे पंडाल को बनाने के लिए लगे हुए हैं। 10 लाख लागत, इन साल 10 लाख लगा हुआ है। पंडाल के साथ साथ यहाँ और श्रद्धालुओं को आकर्षित करने के लिए क्या क्या झांकियाँ होगी? विशेष करके यहाँ पे बहुत सारे यूनिक चीज़ को दिखाया जाएगा। जैसे में बच्चों लोग का नृत्य रहेगा, उसके बाद उसको बच्चों लोग जो नृत्य अच्छा करेंगे उसको हम पुरस्कृत करेंगे। बाहर के बच्चों भी आकर यहाँ पे अपना कला दिखा सकते हैं। जैसा कि आप जान रहे थे कि इस बार यहाँ तेतरिया में सरस्वती पूजा में राम मंदिर के तर्ज पर भव्य पंडाल बनाया जा रहा है और पंडाल के साथ साथ यहाँ रामचरितमानस की पूरी दृश्य को झांकी के रूप में दर्शाया जाएगा। वैसे पत्थलगड्ढा में करीब 3 दर्जन से अधिक स्थानों पर सरस्वती पूजा का भव्य आयोजन होता है। चतरा में सरस्वती पूजा की तैयारी जोरों पर। 14 फरवरी को है सरस्वती पूजा। चतरा के पत्थलगढ़ा में पूजा को लेकर बनाए जा रहे हैं एक से बढ़कर एक पंडाल। मूर्तिकार मां की प्रतिमा को दे रहे हैं अंतिम रूप। चतरा में विद्या की देवी मां सरस्वती पूजा की तैयारी जोरों पर है। जिले के विभिन्न प्रखंडों में पूजा को लेकर एक से बढ़कर एक पंडाल बनाए जा रहे हैं। वहीं मूर्तिकार मां सरस्वती की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। चतरा जिले के पत्थलगढ़ा में सरस्वती पूजा महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यहाँ करीब 5 दर्जन से अधिक स्थानों पर भव्य पंडाल बनाकर मां बीना वायदिनी सरस्वती की पूजा की जाती है। 3 दिवसीय महोत्सव में यहाँ श्रद्धालुओं के अपार भीड़ उमड़ती है। बड़े शहरों की तर्ज पर यहाँ पर कई स्थानों पर हाईटेक पंडाल बनाए जाते हैं। खेत खलियान से लेकर गांव के हर एक गली में 3 दिनों तक सरस्वती पूजा की धूम होती है। पत्थलगढ़ा में सरस्वती पूजा महोत्सव देखने के लिए दूर दराज से काफी संख्या में भक्तजन पहुंचते हैं। सरस्वती पूजा को लेकर पंडाल के निर्माण कार्य का युद्ध स्तर पर हो रही है। पूजा को लेकर एक से बढ़कर एक पंडाल बनाए जा रहे हैं। वहीं मूर्तिकार मां सरस्वती की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दे रहे हैं। मूर्तिकार इंदु देवी और बसंती देवी ने बताई कि प्रतिमा का निर्माण करने में हम लोग 2 से 3 महीना पहले से ही लगे हुए हैं। इस बार 14 फरवरी को सरस्वती पूजा है, लेकिन अब तक एक भी प्रतिमा का बुकिंग नहीं हुआ है, क्योंकि इस बार झारखंड सरकार के द्वारा मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा सरस्वती पूजा के पहले से ही शुरू कर दिया गया है। ऐसे में विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, जिनके कारण इस बार प्रतिमा की बुकिंग अभी तक नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए था। एक तो हम लोगों को कुछ सहयोग नहीं करती है और दूसरे में हम इस तरह का कार्य सरकार के द्वारा कार्य करा दिया जाता है। ऐसे में हम लोग काफी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि काफी पूंजी लग चुका है। कर्जा लेकर हम लोग प्रतिमा का निर्माण किया है, लेकिन अब तक बुकिंग नहीं होने से भी काफी चिंता में है। कहा कि हम लोगों का प्रतिमा बनाने का पूर्वजों से चला आ रहा है, इसी से हम लोगों का पूरा परिवार चलता है। उन्होंने जिला प्रशासन से सहयोग करने की मांग की है। चतरा से अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट।
हाँ। हम लोग सारे परिवार पुश्तैनी हम लोग का यही पेशा है। सारा प्रतिमा हम लोग बनाते हैं, पर इस बार हम लोग प्रतिमा बनाए हैं, पर इस बार झारखंड सरकार ने ऐसा समय एग्ज़ाम में थी कर दिए हैं कि हम लोग का एक भी मूर्ति का मतलब बुकिंग नहीं हो रहा है। हम लोग सारा पूंजी लगा के बैठे हुए हैं, सारा चीज़ कर चुके हैं, लेकिन अभी तक एक बुकिंग नहीं आ रहा है। ऐसा टाइम में एग्ज़ाम ही डाल दिए हैं। हम लोग का कैसे कोई भारत सरकार का किसी तरह से कोई ध्यान है ही नहीं। एक प्रतिमा बनाने में कितना खर्च पड़ता है? 1000 से ऊपर आता है। अच्छा, आपके यहाँ जो प्रतिमा बना कितना से शुरू हुआ, कितना तक मिलेगा? 500 से चालू हुआ है, वो कम से कम 3000 4000 तक बना है, पर अभी तो बुकिंग ही नहीं आ रहा है। हम लोग सब बैठे हैं, जितने भी कलाकार हैं हम लोग यहाँ जितने भी बनाते हैं सब आस लगा के बैठे हुए हैं, पर इस बार तो एक भी बुकिंग नहीं आ रहा है। कारण क्या है कि बुकिंग नहीं? कारण ये है कि भारत सरकार ने ये एग्ज़ाम जो कर दिए हैं, तो बच्चे लोग जब भी आते हैं, सर आते तो नहीं, इस बार पूजा हम लोग को नहीं करना है, इस बार बच्चे लोग नहीं है, सबका एग्ज़ाम है, ऐसा है। तो हम लोग तो सारा पूंजी लगा चुके हैं, जितना भी था हम लोग पूंजी लगा के बैठे हैं, और इस बार तो मतलब बुकिंग नहीं हो रहा है। तो सरकार द्वारा अनुदान आप लोग को मिला है? सरकार तो बोलती है कि हम लोग अनुदान दे रहे हैं सबको। नहीं, हम लोग का कुछ भी नहीं मिला है आज तक। तो हम लोग के ऊपर प्रजापति के इतनी ध्यान ही नहीं है, कारीगर के ऊपर क्या ध्यान दिए, वो हम लोग को कुछ दिए हैं आज तक? कुछ भी नहीं। बस हम सरकार के द्वारा बोला जाता है कि हम लोग इन लोग के उत्थान के लिए बहुत सारी योजना चला रहे हैं। क्या योजना चला रहे हैं? हमको तो हम लोग को कुछ भी नहीं मिला है। हम लोग के खुद के ही ना हम लोग का मिट्टी का लाने का साधन दिए, ना कुछ भी, जो भी हम लोग सब अपना से एथी करते हैं। ऐसा तो हम लोग का कोई एथी नहीं है। हम लोग का यही खानदानी पेशा है, बाप दादा ने जो करते आ रहे हैं वो हम लोग भी कर रहे हैं। मिट्टी का काम होता है, हंडिया बर्तन ये भी बनता है। सरकार और जिला प्रशासन से क्या अपील रहेगा? ये अपील यही रहेगा कि हम लोग के ऊपर कुछ ध्यान दिया जाए, किसी तरह से कुछ मदद दिया जाए। बोल रहे हम लोग का मूर्ति जैसे बनाए हैं, 2-3 महीने लगे हुए हैं, तो हम लोग का मूर्ति बिक नहीं रहा है। हम लोग का यह पैसा है, हम लोग सब बाल बच्चे सब मिल करके बनाते हैं, और ये मूर्ति का समय दे दिया परीक्षा, तो परीक्षा के कारण मूर्ति बिक नहीं रही हम लोग का। हम लोग को घाटा जा रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है। हम लोग को जब बिकेगा नहीं तो हम लोग को रोजी रोटी कैसे होगा, कैसे चलेगा? हम लोग को राज्य सरकार से थोड़ा सा निवेदन है कि थोड़ा सा हम लोग पर भी कृपा बनाए रखें, कुछ मदद करें। कि हम लोग बहुत योजना चला रहे हैं इनके लिए, लेकिन हम लोग को तो कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग के विषय में सरकार और जिला प्रशासन से क्या मांग रहेगा? क्या मांग रहेगा? जो हम लोग को है रोजी लगा हुआ करके बैठे हुए, हम लोग को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, उसमें कुछ हम लोग को फ़ायदा देने के लिए कुछ पूंजी देगा तभी तो आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। अच्छा, एक प्रतिमा बनाने में कितना लागत पड़ता है? एक प्रतिमा बनाने में कम से कम यहाँ 2000-3000 लग जाता है। लकड़ी है। आपके यहाँ प्रतिमा का कीमत कितने रुपए से शुरू हुआ है? कितने रुपये से हुआ है? कम से कम 100 रुपये से स्टार्ट। लकड़ी हुआ, बाँस हुआ, मिट्टी बिचाली सब तो खरीदना ही पड़ता है, तो 2000 तो खरीदना चाहेंगे उनके लिए कितने से शुरू हुआ? कितने से शुरू हुआ? मतलब 5000 से लेकर 5000 से 50,000 तक भी लग जाता है।